मेरे प्रिय सच की ओर चलने वाले दर्शकों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब ने मिलकर के यह अभी तक जो सुना है कि व्यवहार और निश्चय दो नए हैं। इन व्यवहार और निश्चय के दो नयों में विवेचनाएं हमारे लिए मिलती हैं, पर व्यवहार नय को सर्वथा झूठा, मिथ्या, असत्य कहने वाले ये भूल जाते हैं कि आचार्य कुंद देव ने अपने ग्रंथ में समय सार में 11 नंबर की गाथा से लेकर के 274, 46, 14, 64, 78, 33 इन गाथाओं में समय सार के अंतर्गत व्यवहार को सत्यार्थ घोषित किया है। और उनका ये कहना है कि व्यवहार नय उस तरीके से है क्योंकि व्यवहार नय के बिना कोई भी तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता है और निश्चय नय के बिना आत्मा की समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जिसने व्यवहार को झूठा कहने की कोशिश की है, असत्यार्थ कहने की कोशिश की है, मैं कहता हूँ एक सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें से एक आदमी चला आ रहा था तो पंडित जी बोलते हैं आइए शुद्धात्मा जी। तो वो सोचता है कि शुद्धात्मा कौन है, शुद्धात्मा वो सुनता ही नहीं है। और कहाँ जा रहे शुद्धात्मा, बैठ जाओ, वो सुनता नहीं है क्योंकि वह कहता है मैं शुद्धात्मा नहीं, मैं सुरेंद्र हूं। सुरेंद्र उसका व्यवहार है, व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि नहीं होती है। हेतु नियत को हुई, व्यवहार नय से ही हेतु नियत हेतु निश्चय का हेतु अगर कोई है, कारण कोई है तो छेढ़ाला के अंतर्गत का है अब व्यवहार मोक्षमग सुनिए हेतु नियत को हुई। अब व्यवहार को तुम सुन लो जो नियत अर्थात निश्चय नय का हेतु है। लेकिन कुछ लोगों ने व्यवहार को झूठा कहने की कोशिश की। वो कहते हैं कि घी का घड़ा नहीं होता है, घड़ा तो मिट्टी का होता है। ये तो हर आदमी जानता है, मिट्टी के 10 घड़े रखे हों लेकिन अगर किसी को जीरे के डिब्बा रखा हो तो जीरा का कोई डिब्बा नहीं होता है। लेकिन जब पाकशाला में काम करने वाली महिला जीरा का डिब्बा जब तक नहीं बोलेगी तब तक कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा नहीं उठा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे लाल सिंघई गैरतगंज में थे, उनके यहाँ एसडीएम आए, बोले तुम्हारे यहाँ सीमेंट रखी है। उस समय ब्लैक सीमेंट की बात चलती थी तो उन्होंने कहा रखे हैं, बोले कितने रखे, बोले जाओ वही कन्हैया उनका नौकर था, साहब को सीमेंट की बोरी दिखा दो। उसने 400 बोरी पटक दी, बिंडल बंधे हुए थे। बोले ये सिंघई जी ये सीमेंट की बोरी, बोले हाँ साहब ये सीमेंट की बोरी, सीमेंट में ही लाए थे, खाली रखी इन्हीं सीमेंट की बोरी। अरे नहीं हम तो भरी वाली बात कह रहे थे। तो क्या ये सीमेंट की बोरी नहीं है? तो प्रयोजन के भूत के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार जब तक साध्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक किसी प्रकार से व्यवहार नय के बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग के सत्यार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए जैन आचार्यों ने 2 नय दिए हैं। एक नय उन्होंने दिया है द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय का ज्ञान करना गलत नहीं है और पर्यायार्थिक का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक द्रव्यार्थिक का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य में द्रव्य और 2 चीजें हैं, गुण पर्यायक से बनता है द्रव्य। इसलिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की पहली गाथा में कहा है कि अत्थो खलु दब्ब मवो दब्बानी गुणपगानी भनिदानी तेहिम पुनो पज्जाय मूढ़ो ही पर समया। पर्याय का ज्ञान करने वाला मूढ़ नहीं होता है, पर्याय का ज्ञान करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, पर्याय की अपेक्षा करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है और पर्याय के सापेक्ष चलने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। किंतु उन्होंने एक बात कही है कि पर्याय में मूढ़ता रखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए व्यवहार नय को सार्थक न मानने वाले या सर्वथा झूठा या मिथ्या कहने वाले निश्चित तौर पर हमें जिन आगम से भटकाते हैं और ऐसे लोगों की भटकन सुन करके हम अपने जिन वाणी के कथन को भूल जाते हैं।